नमस्कार। हर कहानी कुछ कहती है। आज की कहानी क्या कहती है तो चलिए सुनते हैं चित्रा मुद्गल की लिखी कहानी सबक। एक धनी किसान था। उसके पास सैकड़ों बीघे खेत थे, कई गौशालाएं थी, लेकिन स्वभाव से वह धूर्त और लोभी था। वह अपने नौकरों और मजदूरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था। जब भी नौकरों को वेतन देने का समय आता, वह उनके काम में कोई न कोई खोट निकालकर या तो वेतन हड़प जाता या थोड़े से पैसे देकर उन्हें टरका देता। मुसीबत के मारे वे कुछ ना कह पाते। उस किसान के बगल के गांव में एक युवा अध्यापक रहता था। उसका नाम था प्रभुदत्त। प्रभुदत्त बहुत बुद्धिमान और निर्भीक था। दिन में वह अपने खेतों में काम करता, संध्या के समय मजदूरों के बच्चों को पढ़ाता। आसपास के सभी गरीब बच्चे उससे पढ़ने के लिए आते। प्रभुदत्त जब उन बच्चों से उस धनी किसान द्वारा उनके पिता पर किए गए अत्याचारों के बारे में सुनता तो उसका खून खौल उठता। उसे मजदूरों पर भी गुस्सा आता कि वे क्यों उस दुष्ट किसान के चंगुल में फंसे हुए हैं। वे उसकी जातियों का विरोध क्यों नहीं करते। अगर वे सब एक हो जाएं और तय कर लें कि तब तक उसके यहाँ काम नहीं करेंगे जब तक वो उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेगा, तो शीघ्र ही किसान रास्ते पर आ जाएगा। प्रभुदत्त ने निश्चय किया वह उन मजदूरों से जाकर मिलेगा। मजदूरों ने प्रभुदत्त को आदर से बैठाया। पूछने पर वे कहने लगे, हम गरीब हैं, किसान के यहाँ मजदूरी करके ही पेट पालते हैं। अगर हम उससे लड़ेंगे तो वो हमें निकाल देगा और दूसरे गांवों से मजदूर बुलवा लेगा। एक बुजुर्ग मजदूर बोला, भैया आप तो पढ़े लिखे हो, हम तो काला अक्षर भैंस बराबर हैं। आप ही कोई उपाय सोचो जो सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। प्रभुदत्त समझ गया कि मजदूर किसान से डरते हैं। वे खुल्लम खुल्ला किसान का विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सकते। ठीक है, मैं ही सबक सिखाता हूँ उसे। हफ्ते भर बाद प्रभुदत्त मजदूर के भेष में किसान के पास पहुंचा और बोला, मैं गरीब मजदूर हूँ, घर पर बूढ़ी माँ बीमार पड़ी है, उसके इलाज के लिए पैसे की सख्त जरूरत है, मुझे काम पर रख लीजिए। किसान ने उसे ध्यान से देखा और कहा, नौकर तो मैं रख लूं, मगर सोच लो मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। मेरे यहाँ निठल्ले बैठकर काम नहीं चलेगा। जितनी चाहे मेहनत करवा ले मालिक, शिकायत का मौका नहीं दूंगा। प्रभुदत्त दीन स्वर में बोला। किसान समझ गया कि यह मुसीबत का मारा गरजू है, वो इसे जैसे चाहे नचा सकता है। उसने कहा, कान खोल कर सुन लो, जो भी कहूँगा करना पड़ेगा। कभी आनाकानी की तो फौरन निकाल दिए जाओगे, और अगर काम पूरा नहीं कर पाए तो वेतन कट जाएगा, समझे? मंजूर है मालिक, आप काम बताइए। किसान ने तुरंत उसे गौशाला की जिम्मेदारी सौंप दी। उसी रोज से प्रभुदत्त किसान की गौशाला में काम करने लगा। वह तड़के उठकर गौशाला की सफाई करता, गायों के चारे पानी की व्यवस्था करता, दूध दूहता, फिर उन्हें चराने के लिए जंगल में निकल जाता। इस तरह गायों की देखभाल करते हुए पूरा महीना बीत गया। वेतन के दिन प्रभुदत्त ने किसान से कहा, मालिक, घर पर मेरी बूढ़ी माँ बीमार है, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, वेतन दे दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। किसान की नीयत तो साफ थी नहीं। वह मन ही मन योजना बनाए बैठा था, जैसे ही प्रभुदत्त वेतन मांगेगा वो उसे कोई असंभव काम करने के लिए कह देगा जिसे वह हरगिज पूरा नहीं कर पाएगा। बस वो उसका वेतन काट लेगा। उसने प्रभुदत्त को डांटते हुए कहा, इतने बेसब्र क्यों हो रहे हो? पैसा कहीं भाग जा रहा है? पहले एक दो जरूरी काम निपटा दो, फिर पैसे ले लेना। चतुर प्रभुदत्त जानता ही था कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। उसने विनम्रता का नाटक करते हुए कहा, बोलिए क्या करना है मालिक? किसान बोला, वो सामने ढूह पर बबूल का पेड़ उगा है, बबूल की पत्तियां चरकर बैल खूब तगड़े हो जाते हैं। तुम बैल को बबूल के पेड़ पर चढ़ाकर चरा लाओ। याद रखना, बैल को पेड़ पर चढ़ाकर ही चराना। निगरानी के लिए मैं एक लड़का साथ भेज रहा हूँ ताकि तुम बेईमानी ना कर सको। प्रभुदत्त ने खूंटे से बैल खोले
और उन्हें लेकर ढूह की ओर चल पड़ा। बबूल के पास पहुंचकर उसने बैल को पेड़ के तने से बांधा और सटाकर पीटते हुए कहा, तेरे दुष्ट मालिक की इच्छा है कि तू पेड़ पर चढ़कर चरे, सो फौरन पेड़ पर चढ़ जा। तूने इधर उधर मुंह मारने की कोशिश की तो खाल उधेड़ कर रख दूंगा। बैल भला पेड़ पर कैसे चढ़ सकता था। प्रभुदत्त की मार खाकर बिलबिलाता पेड़ के चक्कर काटने लगा। साथ आए लड़के ने प्रभुदत्त की बेरहमी देखी तो उल्टे पैर किसान के पास भागा, उसे सारा हाल कह सुनाया। सुनकर किसान आग बबूला हो उठा, भागा भागा ढूह पर पहुंचा। बैल की दुर्दशा देखकर उसके होश उड़ गए। वह प्रभुदत्त पर बरस पड़ा, छोड़ दे नीच, प्राण ले लेगा क्या बैल के। तो क्या करूं मालिक, यह पेड़ पर चढ़ ही नहीं रहा है। लेकिन आप घबराएं नहीं, मैं इसे आपकी आज्ञा मनवा कर ही रहूंगा। यह कहकर प्रभुदत्त ने फिर से बैल को पीटना शुरू कर दिया। किसान ने लपक कर प्रभुदत्त के हाथ से डंडा छीन लिया, बोला, चल रहने दे, नहीं मानता कहना तो नहीं सही, घास फूस चरा कर ही ले आ। संध्या को प्रभुदत्त बैल लेकर घर पहुंचा। उसने किसान से कहा, मालिक अब तो पैसे दे दें, तेरा दिमाग ठिकाने है कि नहीं। अब रात में पैसे लेकर कहाँ जाएगा, रास्ते में किसी चोर डाकू ने लूट लिया तो। अच्छा होगा सुबह ले जाना, सुबह पैसे दे दूंगा। सुबह होते ही प्रभुदत्त किसान के पास पहुंचा। उसे देखते ही किसान कुटिल मुस्कान लपेट कर बोला, पूजा पाठ किए बिना तो मैं मुंह में पानी भी नहीं डालता। ऐसा कर, जब तक मैं पूजा करता हूँ तू एक छोटा सा काम और निपटा दे, फिर पैसे ले लेना। प्रभुदत्त ने कुढ़ कर पूछा, जल्दी बताइए क्या करना है। मेरे एक दोस्त ने पपीते के बीज भिजवाए हैं, उन्हें बोना है। कहीं ढंग की जमीन तो बची नहीं, ऐसा करो कि तुम घर की छत पर बीज ही बो दो। प्रभुदत्त ने कुदाल और खुरपी उठाई और छत पर जा पहुंचा। छत पक्की थी, मगर बगैर इसकी परवाह किए उसने छत खोदनी शुरू कर दी। नीचे कमरे में किसान की बहू बैठी तरकारी काट रही थी। अचानक उसके सिर पर रेती झरनी शुरू हो गई। उसने घबराकर अपनी सास से कहा। सास ने फौरन पति को बताया। किसान भागा भागा छत पर पहुंचा। खुदी छत देखकर उसने माथा पीट लिया और बोला, अरे मूर्ख, तुझे छत खोदने के लिए किसने कहा था, फेंक दे कुदाल। क्यों, क्या पपीता के बीज नहीं बोने? प्रभुदत्त ने काम ना रोकते हुए भोले बनकर पूछा। नहीं बोने भैया, नहीं बोने। अब तू मेहरबानी करके नीचे आ जा और अपने पैसे लेकर चलता बन। किसान के हाथ पांव फूले देख प्रभुदत्त मजा लेते हुए बोला, नहीं मालिक नहीं, काम पूरा किए बगैर मैं नहीं हटूंगा। इससे मेरी साख खराब होगी, चारों तरफ बदनामी फैल जाएगी कि मैं कामचोर हूँ, जो कुछ कहा जाता है उसे पूरा नहीं करता। पपीते के बीज तो आज मैं बोकर ही मानूंगा, तभी अपना वेतन लूंगा। लगातार खुदाई से छत भसकने लगी। किसान के पसीने छूट गए। वह ताड़ गया, यह नौकर बहुत छटा हुआ है, इसे बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। वह प्रभुदत्त से मिन्नतें करने लगा कि उसका कहा मान जाए और छत की खुदाई रोक दे, क्यों वह उसे बर्बाद करने पर तुला है। लेकिन प्रभुदत्त ने उसकी एक ना सुनी। अपनी बात का असर न होता देख घबराकर किसान ने अड़ोसी पड़ोसी इकट्ठे कर लिए और उनसे प्रभुदत्त की उद्दंडता का रोना रोने लगा। लोगों ने खुदी छत देखी तो प्रभुदत्त को फटकार लगाई, उसे चेतावनी दी कि वो कुदाल फेंक दे, नहीं तो बहुत बुरा होगा, वे उसे थाने में दे देंगे। प्रभुदत्त निर्भीक स्वर में बोला, क्यों, थाने में क्यों दे देंगे? क्या मैं मनमानी कर रहा हूँ? मैं तो वही कर रहा हूँ जो मालिक ने करने के लिए कहा था। पूछिए ना इनसे, इन्होंने मुझे छत पर पपीते के बीज बोने की आज्ञा दी थी या नहीं? बगैर खुदाई किए भला मैं पपीते के बीज कैसे बो सकता हूँ? प्रभुदत्त का तर्क सुन पड़ोसी आश्चर्यचकित हो उठे। प्रभुदत्त ने बेहिचक किसान का सारा कच्चा चिट्ठा उनके सामने प्रकट कर दिया। कैसे वह उनका वेतन हड़प करने की फिराक में ऊल जलूल चाले चल रहा है। अपने मजदूरों को भी वह इसी प्रकार तंग करता है। वे बेचारे भय के मारे अपना मुंह सिए रहते हैं
और ये ज्यादतियां करता रहता है। बोलिए, क्या मैं इनके साथ गलत व्यवहार कर रहा हूँ? लोग कुछ कहें इससे पूर्व ही लज्जित किसान ने प्रभुदत्त के सामने हथियार डाल दिए और कानों को हाथ लगाकर तौबा करता हुआ बोला, बस बस, इतना ही सबक मेरे लिए काफ़ी है। लो अपना वेतन पकड़ो। रही मजदूरों की बात, सो आज ही मैं उनका हिसाब चुकता कर रहा हूँ। प्रभुदत्त की बुद्धिमानी से लोभी किसान की अकल ठिकाने आ गई। आइंदा उसने कभी किसी गरीब को तंग न करने की कसम खाई। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कहानी सबक। चलिए सुनते हैं कहानी भूतों का पिता। एक था लड़का। एक रोज वह काम की तलाश में मुंबई जाने के लिए तैयार हुआ। रास्ते में खाने के लिए माँ ने उसे आलू के 7 पराठे बना दिए। उन्हें टिफिन में रखकर लड़का पैदल चल पड़ा। थोड़ी देर बाद रास्ते में एक बावड़ी आई। दोपहर हो गई थी। लड़के ने सोचा, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, यहीं रुक जाऊं और टिफिन खा लूं। लड़का वहीं बैठ गया। उसने टिफिन खोलकर पराठे निकाले। उसे जोरों की भूख लगी थी। वह सोचते हुए कहने लगा कि इनमें से कितने खाऊं? 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं, 4 खाऊं, 5 खाऊं, 6 खाऊं या 7 को चट कर जाऊं? अब बात यह हुई कि बावड़ी में 7 भूत रहते थे। उन्होंने लड़के की बात सुनी। वे डर गए। उनमें से एक बोला, अरे ये 30 मारखा कौन आ गया जो हम सबको खा जाने की बात कर रहा है? जरूर कोई रुस्तमे हिंद होगा। दूसरे भूत ने कहा, चलो हम उसे खुश कर दें ताकि वो यहाँ से चला जाए। भूतों के पास एक तिलिस्मी चूल्हा था। उसे लेकर एक भूत डरते डरते ऊपर आया और बोला, छोकरे, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हमें खा जाने की बात करते हो? मांसाहार छोड़ो और शाकाहार की महिमा गाओ। जरूरत हो तो यह चूल्हा ले जाओ। यह ऐसा चमत्कारी है कि तुम इसमें जो भी शाकाहारी पकवान मांगोगे वो फटाफट मिल जाएगा। लड़के ने खुशी खुशी चूल्हा लेते हुए मन में कहा, वाह, अपनी तो किस्मत का फाटक ही खुल गया। अब मुंबई जाने की क्या जरूरत है। वो घर की ओर लौट चला। रास्ते में बहन का मकान था। रात वो वहीं रुका। सोते वक्त उसने सोचा, क्यों ना एक बार फिर बावड़ी पर जाकर कोई दूसरी चीज ले आऊं। उसने अपनी बहन को सारी बात बताई। चूल्हा उसे सौंपा और 7 पराठे लेकर चल दिया। दोपहर आने से पहले ही वह बावड़ी पर पहुंचा। किनारे बैठकर उसने पराठे निकाले और बोलने लगा, 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं, 4 खाऊं, 5 खाऊं, 6 खाऊं या 7 तो चट कर जाऊं। यह सुनकर भूतों ने फिर खलबली मच गई। चंद भूत तो मारे डर के कांपने लगे। आखिर उसमें से एक भूत साहस कर ऊपर आया। वह अपने साथ एक जादुई मुर्गी लाया था। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, छोकरे, ये मुर्गी लो और हमारा पिंड छोड़ो, या तुम्हें रोजाना सोने का अंडा देगी। लड़का खुश होकर मन ही मन बोला, इसे कहते हैं छप्पर फाड़ के। वह मुर्गी लेकर बहन के घर आया। वहाँ वो 2 दिन रहा। उसके मन में एक बार फिर बावड़ी जाने की छटपटाहट शुरू हो गई। फिर एक बार वह पराठे बनवा कर बावड़ी पर पहुंचा और पहले की तरह बोला, 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं, 4 खाऊं, 5 खाऊं, 6 खाऊं या 7 को चट कर जाऊं। यह सुनकर बड़े भूत कांपने लगे और छोटे भूत रोने लगे। फिर उनमें से एक भूत रोता हुआ ऊपर आया और दंडवत कर बोला, छोकरे, हमारा कलेवा करके तुम्हें क्या मिलेगा? बेहतर होगा कि तुम ये जूता लो और घर लौट जाओ। इसे तुम कहोगे, चल रे जूते टन टनाटन, तो यह उछल कर झूठे मक्कार पाखंडी लोगों पर टूट पड़ेगा। जब तक तुम इसे नहीं रोकोगे यह चोट करता रहेगा। लड़का वापस अपनी बहन के घर आया। जब उसने अपना चूल्हा और मुर्गी मांगी तो बहन की नीयत बिगड़ गई। उसने असली चूल्हा
और मुर्गी छिपा दिए और बाजार से खरीदा हुआ नकली चूल्हा और मुर्गी भाई को सौंप दी। बहन रसोई में गई तो भाई ने सोचा जरा देखूं ये असली है या नहीं। उसने चूल्हे से कहा, फटाफट रसगुल्ले दे, लेकिन चूल्हे ने कुछ भी नहीं दिया। फिर उसने मुर्गी से कहा, झटपट सोने का अंडा दे। मुर्गी अंडा देने के बजाय उसे चोंच मारी। लड़का भड़क उठा। वह समझ गया कि ये बहन की ही चाल है, पर चिंता की कोई बात नहीं, अभी पता चल जाएगा। अब लड़के ने बहन को बुलाकर कहा, ये जूता भी करामाती है, इसे तुम कहोगी कि चल रे जूते टन टनाटन, तो यह नाचने लगेगा। बहन ने सोचा क्यों ना मैं इसे भी रख लूं। तुरंत वैसा ही दूसरा जूता ले आई और चुपके से असली जूते की जगह पर रख दिया। फिर अपने कमरे में जाकर असली जूते से वह बोली, चल रे जूते टन टनाटन टन टनाटन टन टनाटन। करामाती जूता तुरंत उछला। यहाँ बहन के अलावा कोई और झूठा मक्कार नहीं था, इसलिए वह बहन के सिर पर ही टूट पड़ा। बहन रोती चिल्लाती हुई एक कमरे से दूसरे कमरे में दौड़ने लगी। जूता बराबर उसका पीछा करता उस पर चोटें करता रहा। बहन बेचारी हैरान परेशान हो गई। उसके सिर पर इतने जूते पड़े कि सारे बाल ही झड़ गए। अब वह दौड़ी दौड़ी भाई के पास आई और बोली, भैया अपने इस करामाती जूते को तुम अपने पास बुला लो, देखो इसने तो मार मार कर मेरा सिर ही गंजा कर डाला। भाई ने कहा, जरूर बुला लूँगा, लेकिन पहले मेरा असली चूल्हा और मुर्गी लौटा दो। बहन खिसिया गई। उसने भाई को उसकी दोनों चीज़ें तुरंत ही वापस कर दी। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कहानी भूतों का पिता। ये सुनते हैं चित्रा मुद्गल की लिखी कहानी कुसंगति का फल। राजा चंद्रधर के भव्य शयन कक्ष में शीलवती नाम की एक जूं रहती थी। उसके दिन बड़े सुख से कट रहे थे। राजा के पलंग पर उसका एक छत्र राज्य था। उसके अलावा उस पलंग पर अन्य कोई जंतु न था। शीलवती राजा के तकिए में रहती थी। तकिए से सदैव मंद मंद सुगंध आती रहती थी, क्योंकि दासियां पलंग पर तरह तरह के इत्र छिड़का करती थी। शीलवती पूरे दिन सुगंधित तकिए में दुबकी चैन से सोती रहती। संध्या को जब उसकी नींद टूटती तो वह तकिए के भीतर से जगमग शयन कक्ष को देखती रहती। कभी वहां किसी नर्तकी का सुंदर नृत्य होता, कभी किसी गायिका का सुरीला गायन, कभी किसी कलाकार का सितार वादन। धीरे धीरे राजा को नींद आ जाती। शीलवती धैर्य से उसके खर्राटे की प्रतीक्षा करती। जैसे ही राजा खर्राटे भरने लगता, वह समझ जाती कि वह भूख मिटा सकती है। शीलवती निसंकोच तकिए से बाहर निकल आती, पेट भर राजा का खून चूसती, फिर वापस तकिए में जाकर छिप जाती। यह क्रम महीनों से चला आ रहा था, पर न कभी राजा को किसी प्रकार का कष्ट हुआ, न किसी की दृष्टि शीलवती पर पड़ी। एक दिन की बात है, दिन का समय था। शीलवती चैन से तकिए में सो रही थी कि अचानक किसी जंतु की आहट से उसकी नींद उचट गई। उसने आंखें खोलकर आसपास देखा, मगर तकिए में कोई न दिखाई दिया। शीलवती को लगा कि उसे भ्रम है, कोई जंतु भला कैसे राजा के पलंग पर आ सकता है। अनेक दासियां शयन कक्ष की सफाई में लगी रहती हैं। प्रतिदिन पलंग की झाड़ पोंछ होती रहती है। द्वार पर सैकड़ों पहरेदार चौकन्ने होकर पहरा देते रहते हैं। फिर कैसे कोई जंतु पलंग पर आ सकता है? लेकिन किसी के रेंगने की आहट बराबर आ रही थी। शीलवती ने सोचा कि तकिए से बाहर निकलकर पता लगाना चाहिए। शीलवती अभी तकिए से बाहर निकली ही थी कि अचानक उसकी दृष्टि एक गोल मटोल जंतु पर पड़ी। वह ठिठक गई। जंतु उसके सामने आकर खड़ा हो गया और शीलवती के कुछ कहने से पहले ही हाथ जोड़कर बोला, मुझ पर नाराज ना हो बहन, मैं मुसीबत का मारा हूँ, तुम्हारी शरण में आया हूँ। अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दोगी तो जीवन भर तुम्हारा उपकार नहीं भूलूंगा। उसकी गिड़गिड़ाहट का शीलवती पर कोई असर न हुआ। वह गुस्से से भरकर बोली, आखिर तुम हो कौन?
यहाँ आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी? मैं खटमल हूँ बहन, तुम भले ही मुझे न जानती हो, मगर हम एक ही बिरादरी के हैं, खटमल ने कांपते हुए स्वर में कहा। फिर उसने ऊपर पड़ी विपत्ति बयान करने लगा कि वह बड़े आराम से एक सराय में रहता था। सराय में ठहरने के लिए तरह तरह के लोग आते थे। उनके खून का स्वाद भी अलग अलग होता था। वह मजे से लोगों का खून पीता और ठाटते रहता था। एक रात राजा का एक सैनिक सराय में ठहरा। वह सैनिक का खून पीने उसकी गर्दन पर चढ़ा। सैनिक का खून इतना मीठा था कि उसे पीते ही नशा आ गया। वह सैनिक के कपड़ों में ही चिपक कर सो गया। कब सुबह हुई, कब सैनिक सराय छोड़कर राजमहल में आया, उसे पता ही न चला। अभी कुछ क्षण पहले ही उसकी नींद टूटी तो उसने अपने को राजा के शयन कक्ष में पाया। सैनिक किसी काम से राजा के शयन कक्ष में आया था। शयन कक्ष देखकर वह भाप गया कि इसी जगह पर वह अपनी जान बचाकर छिप सकता है। वह फुर्ती से सैनिक के कपड़ों में से सरक कर फर्श पर गिर पड़ा और रेंग कर पलंग पर चढ़ गया। खटमल की करुण कथा सुनकर भी शीलवती का मन ना पसीजा। उसने कहा, यह सराय नहीं, राजमहल है। यहाँ चारों तरफ सैनिक के पहरे लगे हुए हैं। किसी ने तुम्हें देख लिया तो मेरी भी सामत आ जाएगी। गनीमत इसी में है कि तुम फौरन यहाँ से चलते बनो। दाल ना गलती देख चालाक खटमल ने पैतरा बदला। तुम जितनी सुंदर हो बहन, उतनी ही दयालु भी। मैंने आज तक तुम जैसी समझदार जू नहीं देखी। अगर तुम मुझे अपने घर में शरण नहीं दोगी तो मैं इसी क्षण सिर पटक कर अपने प्राण दे दूंगा। अपनी प्रशंसा सुनकर शीलवती का मन एकाएक पिघल उठा। आज तक किसी ने उसकी इतनी प्रशंसा ना की थी। वह नम्र होकर बोली, ठीक है, तुम यहाँ रह सकते हो, मगर एक शर्त है, सदैव मेरा कहना मानोगे। खटमल ने बोला, हाँ बहन, मानूंगा। अब दोनों मजे से एक साथ रहने लगे। शीलवती ने पाया कि खटमल स्वभाव से बड़ा नेक और आज्ञाकारी है। उसके आ जाने से घर में रौनक आ गई थी। दिन बीतने लगे। मरियल सा खटमल राजा का पौष्टिक खून पीकर काफी तगड़ा हो गया, पर धीरे धीरे वह रंग बदलने लगा। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। शीलवती गहरी नींद में सो रही थी कि आहट से उसकी नींद उचट गई। उसने खटमल को तकिए में रेंगते पाया। क्यों, तुम सोए नहीं? शीलवती ने पूछा। नींद नहीं आ रही है बहन, खटमल ने उत्तर दिया। मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है। राजा पलंग पर लेटा आराम कर रहा है। मैं उसका खून चूस कर पेट भरने जा रहा हूँ। खटमल की बात सुनकर शीलवती डर गई। उसे समझाने लगी, दोपहर का समय है, भोजन करके राजा सुस्ता रहा है। वह ऐसे में खून चूसने जाएगा तो राजा को फौरन पता चल जाएगा, फिर हमारी खैर नहीं। वो अपना गलत इरादा छोड़ दे। मगर खटमल ने उसकी एक ना सुनी। वह राजा की गर्दन में जाकर चिपक गया और दांत गड़ाकर खून पीने लगा। राजा को अचानक सुई की नोक सी तीखी चुभन महसूस हुई। वह पीड़ा से तिलमिला उठा और अपने सेवकों को पुकारने लगा। सेवकों को पहले तो उसने बुरी तरह फटकार लगाई कि उसके बिस्तर की सफाई ठीक से क्यों नहीं करते। जरूर बिस्तर में कोई सूक्ष्म जंतु छिपा है जिसने उसे काट खाया है। फिर आदेश दिया कि वे बिस्तर का कोना कोना छान मारे और तुरंत जंतु को खोज निकाले। राजा का क्रोध देखकर सेवक भय से कांपने लगे। उन्होंने बिस्तर पलट दिया और ध्यान से देखने लगे, परंतु पूरा पलंग छान मारने के बाद भी गद्दों पर कुछ न मिला। अब तकिए की बारी आई। सेवकों ने तकियों को उल्टा पलटा, फिर उसका गिलाफ उतार कर देखना शुरू किया। अचानक उनकी दृष्टि तकिए के एक कोने से चिपकी शीलवती पर पड़ी। सेवक खुशी से उछल पड़े। एक सेवक ने तुरंत शीलवती को अंगुलियों से मसल कर मार डाला और राजा का पलंग फिर से उसी तरह बिछा दिया।
हुआ यूं कि जैसे ही राजा के सेवकों ने गद्दों को उलटना पलटना शुरू किया, धूर्त खटमल सर से दौड़कर पलंग की दरार में जा छिपा। वहां न सेवकों की दृष्टि जा सकी थी, न किसी जंतु के छिपे होने का अनुमान ही हो सकता था। दुष्ट खटमल इसी कारण बच गया और बेचारी शीलवती को अपने प्राण गंवाने पड़े। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कहानी कुसंगति का फल। चलिए सुनते हैं चित्रा मुद्गल की लिखी कहानी पेड़ पर खरगोश। खड़खड़ 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 पेड़ की टहनियां हिली, तड़तड़ तड़तड़ भूमि पर जामुन ही जामुन बिछ गए। बाप रे! खुशी से नन्हे खरगोश की आंखें फटी रह गई। कहाँ तो वो एक एक जामुन के लिए तरस रहा था, कहाँ जामुनों का ढेर लग गया। वह फटाफट जामुन बिन बिन कर खाने लगा। गले तक छक गया तो उसे अपने मित्र बंदर की याद आई। दृष्टि ऊपर उठाई तो पाया कि बंदर बड़े मजे से टहनियों से जामुन तोड़ तोड़ कर खा रहा था। उसका मन ईर्ष्या से जल उठा। बंदर की भी क्या किस्मत है, एक से एक बढ़िया व ताजे फल खा सकता है। एक वह है उसे घास फूस पर गुजर करनी पड़ती है। फल उसकी किस्मत में कहाँ। पेड़ के नीचे एक आध टपका मिल जाए तो भली भला। उनमें से अधिकांश बंदरों तोतों चिड़ियों के जूठे। काश वह बंदर होता, डाल डाल पात पात कूदता फांदता, जो जी में आए खाता और फेंकता। तुरंत उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। बंदर के भी दो हाथ और दो पैर होते हैं, उसके भी हैं। हाथ पांव ही क्या, पूरा शरीर एक ही जैसा है। फिर वो क्यों नहीं उसकी तरह पेड़ पर चढ़ सकता, इस पेड़ से उस पेड़ पर कूद फांद सकता। रात को उसे करवटें बदलते देख दादी खरगोशनी चिंतित हो उठी। लाड से उसके माथे पर हाथ फेरते हुए उन्होंने उससे पूछा, आखिर क्या बात है बेटा खरगोश, तू सोया क्यों नहीं अभी तक? दादी दादी हम तुच्छ हैं ना। हट पगले, या तुझसे किसने कह दिया? दादी खरगोशनी ने उसे प्यार से झिड़का। किसी ने नहीं, पर इसमें कहने की क्या बात है दादी, हम हैं नहीं क्या? उसने गोलगप्पे की भांति मुंह फुलाकर कहा। अच्छा तू ही बता, हम कैसे तुच्छ हैं? भूमि पर जो रहते हैं। भूमि पर रहने से कोई तुच्छ हो जाता है? भूमि पर तो राजा सिंह, बाघ, हाथी, भेड़िया, बारहसिंगा, हिरन सभी प्राणी रहते हैं। डील डौल में ही नहीं, बुद्धि और ताकत में भी वे सर्वश्रेष्ठ हैं। होंगे दादी, मगर वे बंदर की तरह स्वच्छंद पेड़ों पर विचर तो नहीं कर सकते। बंदर जैसा श्रेष्ठ प्राणी इस दुनिया में दूसरा नहीं है दादी, नन्हे खरगोश ने तर्क दिया। ठीक है, अब सो जा, रात बहुत हो गई है, तेरा बंदर ही श्रेष्ठ है बस। दादी खरगोशनी ने उसका मन बहलाने की गरज से हथियार डाल दिए। सुबह जब दादी उसे नाश्ता आदि कराकर घर से बाहर निकलने का आदेश दे दाना पानी के जुगाड़ में जंगल चली गई तो नन्हे खरगोश ने फौरन जामुन के पेड़ की ओर चौकड़ी भरी। बंदर ने उसे देखा तो लद्द से भूमि पर कूद आया। प्रसन्न होकर बोला, दोस्त खरगोश, कहाँ रह गए थे तुम? सुबह से मैं तुम्हारी बाट देख रहा हूँ। नन्हे खरगोश ने बंदर को कोई उत्तर नहीं दिया। क्यों दे दोस्त, खिन्न क्यों हो? नन्हे खरगोश ने उदास दृष्टि से देखा, फिर बोला, अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं तुम्हारी तरह नहीं बन सकता? क्या मैं तुम्हारे साथ डाल डाल पात पात नहीं कूद फांद सकता? ये कैसे हो सकता है? बंदर ने अचरज भरे स्वर में कहा। हो क्यों नहीं सकता? हम में और तुम में आखिर फर्क ही क्या है? तुम में कोई पंख तो लगे नहीं हैं। बंदर सोच में पड़ गया। वाकई उनमें फर्क तो विशेष नहीं है, सिवाय एक लंबी पूंछ के। ठीक है, कल से मैं तुम्हें पेड़ पर चढ़ना सिखाऊंगा। कल से क्यों, आज से ही श्री गणेश क्यों नहीं करते? नन्हे खरगोश ने उतावले होकर कहा। चलो ठीक है, आज से ही। बंदर ने हामी भरी। जैसे तुम्हारी मर्जी मित्र। दिन गुजरने लगे। बंदर ने पाया कि उसके नन्हे दोस्त खरगोश में बड़ी निष्ठा और लगन है। कुछ दिनों के भीतर उसने काफी कुछ सीख लिया, जैसे तने पर चढ़ना, निकट की डालों पर कूदना। मगर अब भी काफी कुछ सीखना बाकी था। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदना,
या ऊंचाई से नीचे की ओर छलांग लगाना या छतों दीवालों पर भागना, ये सारा चक्कर खरगोशनी दादी से छिपा कर चल रहा था। नन्हे खरगोश ने मन ही मन तय कर रखा था, किसी रोज वह खरगोशनी दादी को बंदर जैसी कलाबाजियां दिखाकर चौंका देगा और अपनी श्रेष्ठता का लोहा मनवा कर रहेगा। कितना मजा आएगा जब वह खरगोशनी दादी के लिए पेड़ों पर से ताजे मीठे फल तोड़कर लाया करेगा। दादी से साफ कह देगा, अब वह बड़ा हो गया है, दोनों के लिए भोजन जुगाड़ करने का जिम्मा अब उसका है। उन्हें जंगल जाकर दाना पानी के लिए झक मारने की कतई जरूरत नहीं। एक दोपहर नन्हे खरगोश ने बंदर से आग्रह किया, अब मैं मजे से कूद फांद सकता हूँ, क्यों ना कहीं सैर सपाटे को चला जाए। बंदर को प्रस्ताव भा गया। उसने नन्हे खरगोश को दक्षिण दिशा की ओर संकेत कर बताया, यहाँ से कुछ दूरी पर एक विशाल बाग है, वहीं चलते हैं। कल इतवार है, बाग का माली सौदा शुल्क लेने बाजार को जाया करता है। निर्भय होकर हम वहाँ खूब मौज मस्ती कर सकेंगे। तुम कल ठीक 10 बजे मुझे इसी जगह पर मिलना। दूसरी सुबह उमंग से भरा नन्हा खरगोश कुछ जल्दी ही जामुन के पेड़ के नीचे पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसके उत्साह पर घड़ों पानी फिर गया। बंदर दोस्त अभी तक नहीं पहुंचा था। वह बेचैनी से बंदर के पहुंचने की प्रतीक्षा करने लगा। एक एक पल पहाड़ सा बीत रहा था। कल बंदर ने कहा था, मेरे प्यारे दोस्त, उस बाग में अमरूद ही अमरूद हैं। इतने मीठे और स्वादिष्ट अमरूद तुमने जीवन में पहले नहीं चखे होंगे। बाग ज्यादा दूर भी नहीं है, यही कोई कोस 1.5 कोस। फिर मैं तो तुम्हारे साथ होऊंगा। दूरी कम हो या ज्यादा क्या फर्क पड़ता है। रास्ते में तुम थक गए तो पैदल चलना, मैं पेड़ों के ऊपर ऊपर चलूंगा। पैदल चलने की सलाह खरगोश को नागवार गुजरी थी। उसने फौरन मुंह फुला लिया था। बंदर ने उसे मनाया था, अच्छा बाबा रूठो मत, मैं तुम्हें अपने संग पेड़ों पर कुदाते हुए ले चलूंगा। अब तो खुश हो जाओ मित्र। प्रतीक्षा असहाय हो चली। नन्हा खरगोश खींच उठा। आखिर ऐसी क्या विपत टूट पड़ी कि वो अब तक यहाँ नहीं पहुँचा। दादी खरगोशनी ने भी दोपहर बाद घर लौट आने को कहा है। थोड़ी देर और हो गई तो सारी योजना चौपट हो जाएगी। आने जाने में क्या कम समय लगेगा। क्या करे, घर लौट जाए। तभी दिमाग में संशय उपजा, कहीं ऐसा तो नहीं कि बंदर की नीयत बिगड़ गई हो, उसे चकमा देकर अकेले ही मीठे अमरूद खाने चला गया हो। जरूर यही बात होगी, वरना वो अब तक यहाँ पहुँच गया होता। ऐसा न करे, अमरूद के बगीचे में अचानक पहुंचकर दोस्त का मुंह काला कर दे। उसे बता दे, माना वह उससे अधिक बुद्धिमान, शक्तिशाली और फुर्तीला है, पर वह भी उससे 19 नहीं। नन्हे खरगोश को लगा कि बंदर दोस्त का मन बदल जाना स्वाभाविक भी है। वह उससे जरूर ईर्ष्या करने लगा है। उसके मुकाबले वो कम चुस्त, फुर्तीला और शक्तिशाली नहीं है। पेड़ों पर उसी की भांति उछल कूद करना सीख गया है। गुस्से से भरा नन्हा खरगोश फौरन पेड़ पर चढ़ गया और तेजी से पेड़ दर पेड़ फलांगता बंदर की बताई हुई दिशा में बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता, बंदर की बिगड़ी नीयत पर उसका पारा चढ़ता जाता। अभी वो 5-6 पेड़ ही फलांग पाया था कि अचानक एक लंबी छलांग में उसके पांव बजाय टहनियों पर जमने के हवा में झूल गए। जब तक वह संभलता, ऊंचाई से भारी चट्टान पर ऐसे गिरा जैसे पेड़ से टपका हुआ पल। उसके अगले दोनों पैर टूटकर झूल गए। वो कराहकर ढेर हो गया। कुछ पल बीते होंगे कि उधर से खरगोश मित्र की खोज में गुजरते हुए बंदर की दृष्टि एकाएक पशु पक्षियों के जमावड़े पर पड़ी। माजरा क्या है, यह जानने के लिए वह निकट पहुंचा तो नन्हे खरगोश को घायल पड़ा देख उसे गोद में उठाकर बिलय पड़ा। हाय दोस्त, या तुम्हारी क्या गति हो गई है? कितना अभागा हूँ मैं। अभी अभी अपने बूढ़े बंदर ताऊ की मौत का दुख झेलकर चला आ रहा हूँ और इधर तुम अपनी दोनों टांगे तोड़ बैठे। कुछ देर मेरा रास्ता और देख लिया होता दोस्त।
सच्चाई सुन नन्हा खरगोश पछतावे से भर उठा। बंदर की छाती से चिपटकर बिलक बिलक कर रोने लगा। मुझे यही सजा मिलनी चाहिए थी मित्र। मेरे स्वार्थी और दम्भी स्वभाव ने तुम जैसे मित्र की नियत पर शंका किया है। ऊपर से मैं ये भी भूल गया कि प्रकृति के विरुद्ध जाने पर जीव अपनी स्वाभाविक स्थिति से भी हाथ धो बैठता है। अब छलांगे लगाना तो दूर, मैं कभी चौकड़ी भी नहीं भर सकता। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कहानी पेड़ पर खरगोश। चलिए सुनते हैं जगन्नाथ जी की लिखी कहानी मच्छर और पवन। एक बार कोई मच्छर किसी मनुष्य को काटकर उसका खून चूस रहा था। उसी समय तेजी से बहती हुई हवा ने उसे उड़ाकर दूर कर दिया। भूखा मच्छर क्रोधित होता हुआ हवा के विरुद्ध शिकायत करने बैकुंठ में भगवान विष्णु के पास गया। वहां उन्हें प्रणाम करके निवेदन किया, भगवान, तुम्हारा वह दुष्ट पुत्र पवन मुझे बहुत पीड़ित कर रहा है। इस कारण मैं संसार में भोजन प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि भूख मिटाने में जिस किसी भी मनुष्य के पास जाकर उसके पैरों पर गिरता हूँ, प्रणाम करता हूँ, फिर पीछे से जाकर उसके पैर में डंक चुभाकर थोड़ा सा रक्त पीता हूँ, फिर गुंजन करता हूँ, ऊपर उसके कान के पास जाता हूँ, वहाँ धीरे धीरे अद्भुत कलरव करता हूँ, मधुर मधुर गाता हूँ, उसके बाद उसके वस्त्रों में कहीं छेद देखकर उसकी पीठ में घुसकर सासा निर्भय निशंक होकर पहले की तरह डंक चुभाकर कुछ ही खून पीता हूँ। पर मेरी भूख की शांति से पहले ही तुम्हारा यह दुष्ट पुत्र पवन वहां आकर स्वयं या पंखे की सहायता से मुझे उड़ाकर भगा देता है। मैं आपके संसार का लघु जीव हूँ, आपकी संतान हूँ, फिर भी पेट भरने में समर्थ नहीं हूँ। आपने मेरी रचना की, जीवों का रक्त मेरे भोजन के रूप में निश्चित किया है, मुझे रक्तपान का कार्य दिया है। यह दुष्ट पवन मेरे कार्य में विघ्न डाल रहा है, मैं कर्तव्य पालन कैसे करूं? कृपया आप उसे दंडित करें। मच्छर की बात सुनकर भगवान ने कहा, बेटा, मैं आपका कष्ट अनुभव करता हूँ, दुखी मत हो। पवन को मेरे पास भेजो, मैं उससे पूछूंगा कि यह क्या करता है। यदि वह दोषी हुआ तो उसे अवश्य दंड दूंगा। मच्छर आश्वस्त होकर पवन के पास गया और उससे कहा, भगवान तुम पर कुपित हैं और तुम्हें बुला रहे हैं। पवन विष्णु के पास गए। उसने सब ओर से साष्टांग दंडवत करके पूछा, भगवान क्या आज्ञा है? भगवान ने कहा, मच्छर तुम्हारी शिकायत कर रहा था, तुम उसे क्यों पीड़ित करते हो? तुम दोनों मेरे पुत्र हो और भाई के समान हो, कहो किस कारण उसे बाधा पहुंचा रहे हो? पवन ने विनय पूर्वक कहा, भगवान आपके आदेश से ही मैं सदा सर्वत्र उड़ता हूँ, क्षण भर भी विश्राम नहीं करता हूँ तथा जीवों को जीवन देता हूँ। मेरे चलने से ही जीव सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, वायुमंडल साफ रहता है। आपने ही मुझे उत्पन्न किया है और इस काम में नियुक्त किया है। यदि मैं नहीं चलूंगा तो लोग धूप और ताप से तपकर श्वास के बिना मर जाएंगे। देव क्षमा करें, मेरा कोई अपराध नहीं है, मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ, आप ही के द्वारा दिया गया कार्य करता हूँ। उस कार्य में यदि किसी जीव को कष्ट होता है तो मैं क्या कर सकता हूँ? भगवान ने कहा, ठीक है बेटा, तुम मेरी श्रेष्ठ संतान हो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, चिरंजीव हो, जीवों के प्रति दयाल हो। इधर मच्छर सोच रहा है, मैंने अपने पिता ईश्वर को अपना कष्ट निवेदन कर दिया है, वे पवन को अवश्य दंडित करेंगे। कल से मैं यथेष्ट रक्तपान करके मोटा और सुखी हो जाऊंगा। दूसरे दिन वह भूख मिटाने के लिए किसी मनुष्य का रक्तपान करने के लिए गया, तो फिर ईश्वर द्वारा प्रोत्साहित पवन प्रबल वेग से आकर उसे उड़ाकर दूर ले गए। अत्यंत चकित होकर मच्छर ने फिर भगवान से निवेदन किया। भगवान ने कहा, बेटा सुनो, यह न्यायालय है, यहाँ तुम वादी और पवन प्रतिवादी है। न्यायाधीश तभी निर्णय कर सकता है जब वादी प्रतिवादी साथ उपस्थित होकर परस्पर युक्ति प्रतियुक्त से उत्तर देते हैं। यहाँ सहायक की गवाही भी आवश्यक होती है। तुम अभियोग विचित्र है, मैं क्या करूं?
जब तुम होते हो तब पवन नहीं होते, जब वो होते हैं तो तुम नहीं होते। वत्स, पहले उसके सामने खड़े होने में समर्थ हो, तब उसके विरुद्ध अभियोग लगाना। जिसके वित्त और बल समान होते हैं, उनकी मैत्री और विवाह ठीक रहते हैं, बलशाली और निर्बल के नहीं। इसलिए बेटा और भी सोचो। पवन परार्थी है और तुम स्वार्थी। पवन उपकारी है, तुम अपकारी हो। तुम्हारी सहायता करने और कोई गवाही देने मेरे पास नहीं आएगा। पवन सैकड़ों गवाहियां कर सकता है। जिन लोगों को तुम पीड़ित करते हो वे सभी उसके साथ गवाही देंगे। इस स्थिति में मैं तुम्हारे अनुकूल निर्णय कैसे कर सकता हूँ? जाओ, दूसरा भोजन खोजो, अन्यथा तुम्हारा मरना ही ठीक है। लज्जित मच्छर जैसे आया था वैसे ही चला गया। धन्यवाद। तो चलिए सुनते हैं शिवदत्त पांडे की लिखी कहानी मातृ हृदय। इज़राइल राष्ट्र में एक राजा ने शासन किया। उस राजा का सोलोमन नामक पुत्र था। वो अभी अल्प वयस्क ही था। एक बार वह अपने पलंग पर आराम से सो रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, वत्स सोलोमन, हम तुमसे प्रसन्न हैं, तुम कोई इच्छित वरदान मांगो। राजकुमार ने सोचकर कहा, हे देवाधिदेव, यदि आप मुझसे संतुष्ट हैं तो मुझे बुद्धि दीजिए। समय बीतने पर सोलोमन अपने पिता के राज सिंहासन पर बैठा। राष्ट्र अध्यक्ष के पद पर उसने कुशलता पूर्वक शासन किया। अपने पिता की भांति वह भी न्यायप्रिय एवं जनप्रिय था। उसने बहुत ख्याति अर्जित की। एक दिन के पहले पहर में परस्पर लड़ती हुई महिलाओं ने राजमहल में प्रवेश किया। सोलोमन को प्रणाम करके एक स्त्री ने कहा, हम पास के ही गांव में रहती हैं। हम दोनों ने एक एक बच्चे को जन्म दिया। दुर्भाग्य से इसका बेटा मर गया। इसने रात्रि में मेरे नवजात बेटे को चुरा लिया। राजा ने कौतूहल से उस स्त्री को पूछा, क्या इसने तुम्हारे बच्चे का अपहरण किया है? पहली स्त्री ने राजा को प्रत्युत्तर दिया, मैं सो रही थी। ये चुपचाप मेरे पास आकर अपने मृत पुत्र को मेरी सैया पर कुशलता से रखकर मेरे सोए हुए शिशु को लेकर भाग गई। मुझे मेरा पुत्र दिला दीजिए। उसकी पूरी घटना सुनकर राजा ने दूसरी महिला से इस घटना की सत्यता के बारे में पूछा। उस स्त्री ने कहा, हे राजाधिराज, यह स्त्री झूठ बोल रही है। इसी ने मृत पुत्र मेरे पास छोड़कर मेरा जीवित पुत्र चुरा लिया है। राजा ने पहली स्त्री से कहा, सही बताओ, अन्यथा कारागार की सजा भुगतनी पड़ेगी। बारंबार कोमल हाथों से अश्रु प्रवाह को रोकती हुई, दीनहीन मुख और फटी हुई आंखों से पहली वाली ही घटना फिर से बताई। इस प्रकार परस्पर विपरीत कथन को सुनकर राजा ने मंत्रियों से सलाह मशविरा किया। मंत्रिमंडल भी चुप हो गया। राजा ने अपने सेवक को तलवार लाने का आदेश दिया। इसी बीच शिशु जोर जोर से रोने लगा। तलवार हाथ में लेकर अपना निर्णय सुनाया, मैं इस तलवार से इस बालक को 2 भागों में बांट दूंगा। दोनों एक एक टुकड़े को लेकर घर चले जाना। राजा के तलवार उठाने पर पली स्त्री रोती हुई थोड़ा आगे आई और बोली, राजन रुकिए रुकिए, इस बच्चे को मत काटिए, यह बच्चा इसी को दे दीजिए। यह कहते हुए उसने राजा के हाथ से जबरदस्ती तलवार छीनकर दूर फेंक दिया। राजा संतुष्ट हो गया। उसने कहा, कोई भी माँ अपने बेटे की मृत्यु नहीं देख सकती। यही बालक की वास्तविक माता है। उसने सेवक को आदेश दिया, इसे यह बालक तुरंत सौंप दो। बालक उसकी गोद में जाते ही चुप हो गया। राजा ने दूसरी स्त्री को कारावास में ले जाने का आदेश दिया। न्यायप्रिय राजा की जय हो। इस जय जयकार से संपूर्ण सभा भवन गूंज उठा। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे शिवदत्त पांडे की लिखी कहानी मातृ हृदय। चलिए सुनते हैं विष्णु शर्मा की लिखी कहानी बगुला और केकड़ा।
किसी वन प्रदेश में बहुत बड़ा तालाब था। उसमें कई जलचर साथ रहा करते थे। वहीं एक बगुला भी रहता था। बूढ़ा हो जाने के कारण वह बगुला मछलियों का शिकार करने में असमर्थ था। तालाब के किनारे भूखा प्यासा बगुला मोती जैसे बड़े बड़े आंसू जमीन पर बहाता हुआ रोता रहता था। एक साथी ने कई जलचरों के साथ उसके दुख से दुखी होकर कहा, आज आप भूखे क्यों हैं? दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए आप क्यों बैठे हैं? बगुला बोला, आपने ठीक ही पहचाना। मुझे मछली आदि जलचरों के प्रति वैराग्य हो गया है। मैं अब अपने किए पर पछता रहा हूँ। मैं अब अपने पास आई हुई मछलियों को भी नहीं खाऊंगा। तब कहो, इस वैराग्य का क्या कारण है? बगुला बोला, मैं इसी सरोवर में पैदा हुआ हूँ और बड़ा हुआ हूँ। अब मैंने सुना है कि लगातार 12 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी। वो बोला, आपने यह किससे सुना है? बगुले ने फिर कहा, मैंने ज्योतिषियों के मुंह से सुना है कि शनि ग्रह रोहिणी नक्षत्र का भेदन करके भूमि और शुक्र की ओर प्रस्थान कर रहा है। इसके चलते इस सरोवर में पानी बहुत कम है, जो जल्दी ही सूख जाएगा। जिनके साथ बड़ा हुआ, खेला कूदा, वे सभी इस सूखे सरोवर में मर जाएंगे। मैं उन सब का बिछोह सहने में असमर्थ हूँ। अब सभी छोटे जलाशयों के जलचर अपने अपने संबंधियों को बड़े बड़े जलाशयों में ले जा रहे हैं, पर यहाँ जो जलचर हैं वे सभी निश्चिंत हैं। इसी कारण मैं रो रहा हूँ कि यहाँ कुछ नहीं बचेगा। ये सब सुनकर उस साथी ने अन्य सभी को वह वृत्तांत सुनाया। मछली, कछुए आदि सभी भयाकुल होकर उससे बोले, क्या आप किसी उपाय से हमारी रक्षा कर सकते हैं? बगुला बोला, इस जलाशय से थोड़ी ही दूर कमलियों से भरा पूरा जलमय सरोवर है। वह 14 वर्ष तक बरसात न होने पर भी नहीं सूख सकता। यदि आप लोग मेरी पीठ पर बैठ जाएं, तो मैं आपको वहां ले जा सकता हूं। बगुले की इस बात का सभी ने विश्वास कर लिया। सबने उससे तरह तरह के संबंध जोड़कर मैं पहले की रट लगाकर चारों ओर से घेर लिया। वह दुष्ट क्रम से उन्हें पीठ पर ले जाकर जलाशय से कुछ दूर शिला पर पटक कर मार डालता और उन्हें खाकर दोबारा जलाशय पर आ जाता। इस प्रकार झूठी बातों के जाल में जलचरों को फंसाकर वह प्रसन्नता से अपना पेट भरने लगा। एक दिन केकड़ा बोला, सबसे पहले मैंने आपसे बात की थी, अब क्या मुझे छोड़कर दूसरों को ले जाओगे? कृपा करके आज मेरे प्राण बचा लो। यह सुनकर दुष्ट बगुले ने सोचा, मछलियों का मांस खाते खाते अब मैं थक गया हूँ। अब मैं इस केकड़े का मांस का स्वाद लूंगा। यह विचार कर उसे अपनी पीठ पर बिठाकर वह वध स्थल की ओर चल पड़ा। केकड़े ने दूर से ही शिला स्थल के पास अस्थि पर्वत देखा। मछलियों की हड्डियों का अनुमान करके उससे पूछा, अब जलाशय कितनी दूर है? आप मेरे भार से थक गए होंगे बगुला जी। बगुले ने केकड़े को मूर्ख समझकर मंद मंद हंसते हुए कहा, जलाशय अब कहाँ है? तेरी प्राण यात्रा पूरी हुई। अब अपने अभीष्ट देवता का स्मरण कर ले। मैं तुम्हें भी इसी शिलातल पर पटक कर मारूंगा। बगुले के ऐसा कहने पर केकड़े ने अपने दोनों दांतों से बगुले की सफेद नर्म गर्दन पकड़ ली। बगुला तत्काल मर गया। वह मृत बगुले की गर्दन खींचते हुए धीरे धीरे उस जलाशय पर पहुंचा। सभी जलचरों ने कहा, हे कुलीरक, तुम आजाद हो गए। वह मामा अभी तक नहीं आया। हम सब कब तक बैठे रहेंगे? तब कुलीरक ने हंसकर कहा, बगुले ने सभी जलचरों को मूर्ख बनाया है, उन्हें ठगा है। थोड़ी ही दूर ले जाकर वह
सबको शिलातल पर पटक कर मार डालता था और खा जाता था। मेरा जीवन शेष था, इसलिए उस विश्वासघाती का मतलब ताड़ गया था। मैं उसकी गर्दन ले आया हूँ। अब आप सब इस संकट और भ्रम से उबर जाइए। अब सभी जलचरों का भला होगा। वह दुष्ट बगुला अब मर गया है। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे विष्णु शर्मा की लिखी कहानी बगुला और केकड़ा। नमस्कार, चलिए सुनते हैं विष्णु शर्मा की लिखी कहानी ब्राह्मण और केकड़ा। किसी स्थान पर ब्रह्मदत्त नामक ब्राह्मण रहता था। वह किसी काम से बाहर जा रहा था। उसकी माता ने उसे किसी को साथ ले जाने को कहा। उसने माँ को आश्वस्त किया कि वो डरे नहीं, मार्ग उपद्रवहीन है। काम के कारण वह अकेला ही जाकर वापस आ जाएगा। उसके दृढ़ निश्चय को जानकर उसकी माँ ने पास की वापी से केकड़ा लाकर बेटे को दे दिया और कहा, बेटा अगर जाना जरूरी है तो इसे लेकर जाओ, यही तुम्हारा सहायक होगा। ब्रह्मदत्त माता के वचन मानकर हाथों से इस केकड़े को लेकर कपूर पुटिका में रख लिया और चल दिया। रास्ते में उसे गर्मी लगी। वो एक छायादार पेड़ के नीचे सो गया। इसी बीच पेड़ की कोटर से एक सांप निकला। उसे कपूर की गंध प्रिय लगी। वह वस्त्र भेद कर लालच के कारण कपूर पुटका को खाने लगा। कपूर पुटका में मौजूद केकड़े ने सांप को मार डाला। जब ब्रह्मदत्त सोकर उठा तो वो कहने लगा, इस केकड़े ने सांप को मार डाला। मेरी माता ने ठीक ही कहा था कि व्यक्ति को अकेले नहीं जाना चाहिए, उसे किसी सहायक को साथ ले जाना चाहिए। मैंने श्रद्धापूर्वक मन से उसकी आज्ञा का पालन किया तो इस केकड़े ने सांप को मारकर मेरी रक्षा की। ठीक ही कहा गया है। मंत्र, तीर्थ, ब्राह्मण, देव, ज्योतिषी, वैद्य, गुरु इत्यादि के प्रति जैसी भावना रखी जाए वैसे ही सिद्ध प्राप्त होती है। ये कहकर ब्राह्मण अपने मन चाहे स्थान पर चढ़ पड़ा। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे विष्णु शर्मा की लिखी कहानी ब्राह्मण और केकड़ा। चलिए सुनते हैं विष्णु शर्मा की लिखी कहानी सोमलिक रंगरेज। किसी जगह सोमलिक नामक रंगरेज रहता था। वह अनेक प्रकार से वस्त्र रंग कर सदैव अच्छे वस्त्र बनाता था। फिर भी किसी तरह उसका खाना पीना और रहना ही हो रहा था। वहाँ दूसरे मामूली रंगरेज मोटे वस्त्र निर्माण से भी अच्छा पैसा कमाते थे। उन्हें देखकर वह अपनी पत्नी से बोला, इन मोटे वस्त्र निर्माताओं की धन समृद्धि देखो। मेरे लिए यह स्थान जंगल की तरह हो गया है। मैं अन्यत्र धन कमाने जाऊंगा। पत्नी बोली, प्रिय, यह बात झूठी है कि अपनी जगह की बजाय दूसरी जगह अधिक धन होगा। आप यही व्यवसाय कीजिए। रंगरेज की पत्नी ने कहा। रंगरेज ने कहा कि प्रिय, तुमने ठीक नहीं कहा। व्यवसाय बिना कर्म के फलित नहीं होता। कहा है, जैसे एक हाथ से ताली नहीं बज सकती, वैसे ही परिश्रम छोड़कर फल प्राप्त करने के बारे में नहीं सोचा जा सकता। देखो, कर्म के कारण ही भोजन प्राप्त होता है। हाथ के परिश्रम के बिना किसी भी तरह भोजन मुख में प्रवेश नहीं कर सकता है। उद्यमी पुरुष लक्ष्मी प्राप्त करता है, भाग्य से प्राप्त होगा, ऐसा कायर पुरुष कहते हैं। भाग्य को छोड़कर आत्मशक्ति से पुरुषार्थ करने, प्रयत्न करने पर सिद्ध न हो तो उसमें कोई बुराई नहीं। उद्यम से ही कर्म सिद्धि होता है, केवल मनोरथ से नहीं। सोए हुए सिंह के मुख में हिरण अपने आप प्रवेश नहीं करते हैं। पुरुषार्थ के बिना मनोरथ की सिद्धि नहीं होती है। जो होना है वही होगा, ऐसा कायर लोग कहते हैं। अपनी शक्ति से काम करते हुए सिद्धि न मिलने पर पुरुष भाग्य में निहित पुरुषार्थ को दोस्त नहीं देते हैं। मुझे अवश्य कहीं और चले जाना चाहिए, यह सोचकर वो वर्धमानपुर गया।
वहाँ 3 वर्ष रहकर 300 स्वर्ण मुद्राएं कमाकर अपने घर प्रस्थान किया। आधे रास्ते में किसी जंगल में चलते हुए घूमते हुए सूर्यास्त हो गया। शेर आदि जंगली जानवर के भय से वो बड़े वट वृक्ष की शाखा पर चढ़कर बैठ गया। आधी रात को सपने में उसने 2 डरावने आदमियों को बातचीत करते हुए सुना। उसमें से एक ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि सोमलिक की खाने पीने में खास समृद्धि नहीं है? तुमने इसे 300 स्वर्ण मुद्राएं क्यों दिए? वो बोला, व्यवसायियों को मुझे अवश्य देना चाहिए, यह उसकी परिणति है, इसे लेकर चलो। रंगरेज ने जागने पर गांठ को स्वर्ण समूह से खाली पाया। तब वह चिंता से सोचने लगा, अरे ये क्या, बड़े कष्ट से उपार्जित धन कहाँ चला गया? परिश्रम व्यर्थ हो गया। मैं पत्नी और मित्रों को क्या मुंह दिखाऊंगा? यह सोचकर वो फिर वहीं गया। 1 साल में ही वो 500 स्वर्ण मुद्राएं कमाकर फिर अपने घर की ओर प्रस्थान किया। आधे रास्ते में जंगल में ही सूर्यास्त हो गया। सुवर्ण के नाश के भय से खूब थका होकर भी वो सोया नहीं, जल्दी घर पहुंचने के लिए चलता रहा। तभी वैसे ही 2 पुरुषों को आते तथा बातें करते हुए उसने सुना। एक ने कहा, कर्ता, क्या तुमने इसे स्वर्ण मुद्राएं फिर से दे दी? क्या तुम नहीं जानते कि इसके भाग्य में भोजन और ओढ़ने के अलावा कुछ नहीं है? वो बोला, कर्म मुझे व्यवसायियों को अवश्य देना चाहिए। इसका परिणाम जानते हो, मुझे क्यों दोष देते हो? यह सुनकर सोमलिक ने गांठ देखी तो पाया कि उसमें स्वर्ण मुद्राएं नहीं है। वह दुखी हुआ, सोचने लगा, धन रहित जीवन से क्या, मैं पेड़ में लटक कर प्राण त्याग देता हूँ। यह निश्चय करके वह अपने गले में रस्सी बांधकर शाखा पर लटक कर मरने ही वाला था कि तभी आकाशवाणी होती है, हे सोमलिक, ऐसा दुस्साहस मत करो। मैंने तुम्हारा धन लिया है, मैं तुम्हारी खान पान की समृद्धि ना सह सका। अपने घर जाओ, मैं तुम्हारे साहस से संतुष्ट हूँ। कोई अभीष्ट वर मांगो। सोमलिक ने प्रभु धन मांगा। उसने पूछा, भोग रहित धन का क्या करोगे? तुम्हें खाने पीने के अलावा प्राप्ति भोग नहीं है। सोमलिक ने कहा, भले ही भोग ना सकूं, फिर भी धन चाहिए। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे विष्णु शर्मा की लिखी कहानी सोमलिक रंगरेज। सुनते हैं कहानी शेर और खरगोश। मंदर नामक पर्वत पर दुर्दांत नामक एक शेर रहता था। वह हमेशा जानवरों को मारकर खाता रहता था। एक बार सब जानवरों ने मिलकर शेर से निवेदन किया, देव, आप इतने पशुओं को क्यों मारते हैं? यदि आप आज्ञा दें तो स्वयं ही हम प्रतिदिन आपके आहार के लिए एक एक पशु भेज देंगे। शेर ने अपनी स्वीकृति दे दी। तब से हर रोज एक एक पशु उसका भोजन बनकर शेर के पास जाने लगे। एक बार एक बूढ़े खरगोश के जाने की बारी आई। वह अत्यंत चिंतित होकर सोचने लगा, जीने की इच्छा से भय के कारण लोग विनीत हो जाते हैं। जब मैं मर ही रहा हूँ तो शेर से अनुनय विनय करने से क्या फायदा? इसलिए मैं धीरे धीरे शेर के पास जाता हूँ। भूख से पीड़ित शेर खरगोश पर दहाड़ा, तुम इतनी देर से क्यों आए? खरगोश बोला, भगवान, मेरी कोई गलती नहीं है। रास्ते में आते हुए मुझे जबरदस्ती किसी दूसरे शेर ने पकड़ लिया। उससे दोबारा आने की शपथ लेकर मैं ये निवेदन आपसे करने आया हूँ। यह सुनकर शेर क्रोधित हो गया और बोला, शीघ्र ही चलकर मुझे दिखाओ वो दुष्ट कहाँ है। तब खरगोश उसे लेकर गहरे एक कुएं के समीप आया तथा बोला, स्वामी, आप स्वयं देख लीजिए,
शेर ने कुएं में अपना प्रतिबिंब देखा। उस प्रतिबिंब को उसने दूसरा शेर समझ लिया। अभिमानी शेर उस कुएं में कूद गया और मर गया। इसीलिए कहता हूं, जिसके पास बुद्धि है उसके पास बल है, बुद्धिहीन के पास बल कहाँ। देखो घमंडी शेर खरगोश के बुद्धिबल से मारा गया। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कहानी शेर और खरगोश। चलिए सुनते हैं कहानी हंस और कौवा। उज्जैनी नगरी में बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। उस पर हंस तथा कौवा रहते थे। एक बार गर्मी में कोई थका हारा पथिक धनुष बाण रखकर वृक्ष के नीचे ही सो गया। पथिक के मुंह पर धूप आती देखकर पेड़ पर रहने वाले राजहंस ने दयापूर्वक अपने पंख फैलाकर छाया कर दी। पर्याप्त नींद लेकर रात की थकान से व्याकुल पथिक मुखादि धोने लगा। स्वाभाविक दुर्जनता तथा दूसरों के सुख को न सहन कर सकने वाला कौवा पथिक के मुंह पर बीट करके भाग गया। उठकर पथिक ने ऊपर राजहंस को देखा तो उसने तीर चलाकर उसे मार डाला। इसलिए कहा गया है, दुर्जन के साथ नहीं रहना चाहिए। कौवे के साथ रहने के कारण बेचारा राजहंस मारा गया। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कहानी हंस और कौवा। चलिए सुनते हैं विष्णु शर्मा की लिखी कहानी धोबी और गधा। किसी स्थान पर शुद्धपट नामक धोबी रहता था। उसके पास एक गधा था। गधा घास की कमी के कारण बहुत दुबला पतला हो गया था। एक दिन धोबी जंगल में घूम रहा था। घूमते घूमते धोबी ने एक मरे हुए शेर को देखा। उसने सोचा, क्या ही अच्छा हो, इस गधे को शेर की खाल पहना दिया जाए। इसे शेर समझकर क्षेत्रपाल खेत से इसे नहीं निकालेंगे, तब तक यह इच्छा भर धान खा लिया करेगा। यह सोचकर धोबी ने वैसा ही किया और गधे को शेर की खाल पहना दिया। ऐसा करते करते बहुत समय हो गया। गधा मोटा ताजा हो गया। एक दिन गधे ने दूर से गंधर्व स्वर सुना। उसे सुनते ही उसने भी जोर जोर से रेंगना शुरू कर दिया। खेत के रखवाले ने शेर की खाल से ढका जानकर उस गधे को ढेलों, तीरों और पत्थरों से मार डाला। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे विष्णु शर्मा की लिखी कहानी धोबी और गधा।